श्री अकाल, आदाब। आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। देखिए, आज का इंटरव्यू शुरू करने से पहले ना एक बात मैं जरूर कहूंगी। एक तो होता है टैलेंट, एक होती है टैलेंट की पूरी खदान। क्योंकि देखिए, नेशनल फिल्म अवार्ड नहीं अपने काम से, बल्कि काम में इतनी कंसिस्टेंसी की अवार्ड्स की झड़ी लग जाए। अब आप जानते ही है ना कि जब इस तरह का कुछ होता है तो हम कहते हैं कि भगवान श्री राम का साक्षात आशीर्वाद उनके साथ है। मैं किन की बात कर रही हूँ ये आपको वो खुद ही बता देंगे, क्योंकि यस, उनकी भगवान श्री राम की ब्लेसिंग्स भी उनके पास है। और हम सब जो है ना मोस्ट अवेटेडली इंतजार कर रहे हैं किसका, आदि पुरुष फिल्म का। और इस फिल्म के जो सॉन्ग्स हैं एक से बढ़कर एक, उनका भी आपने वो सुना होगा, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम। आजकल हर घर में यही सॉन्ग सुनने मिलता है। अगर मैं स्पेशली अपनी बात करूं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द म्यूजिक कंपोजर डुओ हु आर ब्रदर्स। इन फैक्ट यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अतुल एंड अजय हु आर विद अस राइट नाउ। मैंने एंड लगा दिया है बीच में, वैसे एंड लगाना नहीं चाहिए, कट कर देना चाहिए। अतुल, अजय, वेलकम टू पंजाब केसरी। हाउ हैव यू बीन? All well. Thanks a lot for this big, long, awesome introduction. थैंक यू सो मच। वेल, मैं अतुल अजय ऐसा तो करती रहती हूँ। ये अतुल अजय नाम क्यों रखा, अजय विजय नाम क्यों नहीं रखा आपके पेरेंट्स ने? नहीं, ऐसा अक्सर होता है ना वैसे, हाँ, है ना? I need to ask them. अच्छा, मतलब मैं बोलने वाली थी, हमारी पंजाब केसरी की एक रीत भी है। जब भी हम स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू तो पहला डायलॉग पंजाबी में बोलना होता है गेस्ट को, है ना? तो आप बोलिए, आप क्या बताएंगे पंजाबी में गेस्ट को? मुझे नहीं आता। मुझे मेरे थोड़े दोस्त है पंजाबी में, की हाल है तोड़ा? अरे इतना ही वाह, आता है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे सिर्फ वाहेगुरु जी का खालसा है। ये तो सानू मराठी भी सिखा सकते हो, बस सीख जाओ। आप बिल्कुल आ जाओ। मराठी में कैसे बोलते हैं? काय झाला, क्या काय खावे? झाला? कसे आहात तुम्ही? कसे आहात तुम्ही? कस्या कसे आहात तुम्ही? कस्या आहात तुम्ही? Yeah. अभी बम्बई में बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये भी पूछना ही पड़ेगा ना, कस्या आहात तुम्ही? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और आज आप बहुत इंजॉय भी करने वाले हैं, बिकॉज पंजाब केसरी तो हमेशा इंजॉय करवाता है। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर जय श्री राम। मैं पहले एक और भी रीत है हमारी, हमें गाने से शुरू करते हैं। तो जय श्री राम आजकल हर घर में चल रहा है गाना, तो आप प्लीज सुना भी दीजिए जरा हमारे व्यूअर्स को एक बार, Okay. है ना? प्लीज। Awesome request. तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे, दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा, मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। क्या बात है, बेहद खूबसूरत। मतलब आप लोग भी सुबह सुबह उठ के श्री राम की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, क्योंकि आपने पहले भी जय श्री राम करके राम मंत्र पर भी आपने कुछ बनाया, एल्बम किया ना। सो ये श्री राम से आप लाइक आप उनको मानते हैं या फिर किसी और भगवान में भी आप विश्वास करते हैं? हर भगवान को मानते हैं और मोस्टली ये जो है ये भक्ति यू कैनॉट इट्स जस्ट इट्स न्यू, जिसको भी मानो आप, दैट्स ओके, बट वो छलकती है आपकी जब ये आपके गुण जो है वो दिखते हैं। और हमें तो जिस बैकग्राउंड से हम लोग आए हुए हैं वहाँ पे तो मतलब वी बिलीव दैट कि भगवान के आशीर्वाद के बिना यहाँ तक नहीं पहुँचते, तो वी बिलीव इन हिम इवन मोर देन एनीबडी कैन। बट इट्स जस्ट दैट जब भी भक्ति से रिलेटेड कोई गाना होता है तो थोड़ा और मन खिल उठता है और ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है हम पे। एब्सोल्युटली। और जिस तरह का मैं कहूँगी प्यार मिल रहा है अभी इस एल्बम को, जय श्री राम को, आदि पुरुष का जो सॉन्ग है, इनफैक्ट जितना लोगों को इंतजार है फिल्म का, मुझे लगता है उससे ज़्यादा इसके म्यूजिक का भी इंतजार था, है ना? सो वो एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से आया है। सो हाउ हैप्पी डू यू फील व्हेन इट हैज कम आउट सो ब्यूटीफुली? जब 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर और हम लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ पे ये जो पूरा यू कैन से अलग अलग किस्म के जो गाने हैं, जय श्री राम है, शिवोहम है, तू है शीतल छाया, एक राम से आराम भी है जी, हालांकि हमने Yes, I know किया है, बट तू है शीतल छाया वो एक गाना है और दूसरा हुप्पा हुआ करके गाना। तो ये जो डिफरेंट टाइप के गाने हैं, अब ये जैसे सबको पता है ये फिल्म की स्टोरी सबको पता है और
हर एक के दिल में, हर एक के दिमाग में ये फिल्म में जो किरदार है उनकी एक छवि है। अब उनसे रिलेटेड जब वो गानों में आएंगे तो एवरीवन शुड रिलेट टू दैट, वो जो उनके दिल में दिमाग में वो जो छवि है उसको हम लोग किसी ने भी, पूरी फिल्म की टीम ने, किसी ने भी वो जहाँ तक हो सके उसके साथ प्योरिटी से उसको अप्रोच करने की कोशिश की। वही हम लोगों ने गानों के साथ किया था, इसलिए हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि लोग ये गाने कब पूरे बाहर आ जाए और लोग इसका कैसे वेलकम कर जाए। इवन ओम राउत के साथ भी आप लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं, पहली बार आपने तानाजी के लिए कोलैबोरेट किया He's चंदा a उसके साथ। long time friend and we worked on Tanaji. This, so the comfort was always there. More than comfort actually. It was like very friendly. But when we work, it's like too much serious. But immediately after 5 minutes that we are like totally buddies, no more अच्छा। than buddies. When जब काम हो रहा है तब बहुत ही ज़्यादा सिंसियरिटी से, तब मतलब कोई दोस्ती उसमें नहीं आ सकती, तब तो बहुत ही सिंसियरिटी से होता है, मतलब चलना है यार, ये नहीं होता, बहुत सीरियस होता है। प्रोफेशनलिज्म पूरा होता है। No, not professional, बहुत सिंसियरिटी, because this is not the time of the issue, चलना यार वाला नहीं, अब बाद में ही अभी यार। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता है काम के टाइम पे। और जब दो भाई साथ में काम करते हैं तब क्या होता है? क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं कभी? अरे नहीं, सच्ची में Tired मुझे लगता है नहीं यार, है ऐसे honestly। आप लोग ने बचपन में कभी रिमोट कंट्रोल को लेकर लड़ाई की है? वो तो अभी भी कर हर रहे चीज़ से हैं। हुआ है। ऐसा? अच्छा। हम लोग आसमान से नहीं गिरे, हम्म। हम लोग बहुत ही देसी भाई हैं। हाँ, I तो know। एक देसी भाइयों की जोड़ी में जो जो चीज़ें होती हैं वो सब हम लोग कर चुके हैं। अच्छा। अब चीज़ ऐसी है कि हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं और जिस तरह से हम लोग अभी पले बड़े हैं और जिस तरह से हम लोगों ने अभी दुनिया देखी है, तो डिफरेंसेस हम लोगों में अगर होते भी हैं ना, तो जो पॉइंट पे हम लोग डिफरेंस कभी क्रिएटिव भी अगर चीज़ है तो भी मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि उसको वो डिफरेंसेस है। इट्स एक जो भी हम लोग चीज़ कर रहे हैं वो दुनिया के सामने जाने वाली है। तो जब ये दुनिया के सामने जाने वाली है तब हम दोनों का फ़र्ज़ बनता है कि वो जब हमारा नाम लगेगा तो हम लोग उसको ताल ठोक के उसकी तरफ हम लोग हमारे फिल्टर में से वो पूरी दुनिया के सामने, तो बस वही चीज़ है। जो कर में वो हमको पसंद आना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं पसंद आ रहा है जो मैंने किया, या तो मुझे नहीं पसंद आ रहा जो इसने किया, विल स्टॉप देन एंड देयर ओनली। दैट्स द कभी ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा गुस्सा आता हो? आप बड़े हैं ना? हाँ, तो फिर आपको कभी ऐसे ज्यादा गुस्सा आता है या छोटों वालों को ज्यादा गुस्सा आता है? मुझे लगता है मैं छोटी हूँ ना, इसलिए मुझे पता है। द यंगेस्ट वन। अच्छा, you are also- We are 3 siblings, तो तीनों बहनों में मैं छोटी हूँ, तो जिद भी ज्यादा करती हूँ और गुस्सा भी ज्यादा करती हूँ और अपनी जिद मनवाती भी ज्यादा हूँ। तो आप लोगों में वो कैसे होता है? काम के टाइम पे भी होता होगा, ये आप बता सकते हो, मतलब पंजाब के नहीं, that's the surprising thing। काम के वक्त नहीं होता है, क्योंकि काम के वक्त ये जो देखो, काम ऐसी चीज है, हालांकि संगीत ऐसी चीज है, अगर इसमें हम दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसका Yes। मतलब कुछ प्रॉब्लम है। अगर ये चीज हम दोनों को ही नहीं पसंद आ रही है तो शायद किसी और को भी नहीं पसंद आएगी, और हम तब तक सेटिस्फाई नहीं होते जब तक हम टोटली कन्विंस है। हाँ, कन्विंस अलग बात है, हम टोटली खुश है इस कंपोजिशन से, दिस इज परफेक्ट। तो आपके लिए कोई और भी मैटर करता है कि आपने एक कॉम्पोजिशन बनाया, लाइक XYZ कोई भी है ना, तो आप किसी और को भी सुनाते हैं, दिखाते हैं उसे, या Directly है ना? हाँ, सिर्फ डायरेक्टर सिर्फ डायरेक्टर और कोई भी? नहीं। ओके, अगर वो ओके कर देते हैं और आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है फिर? नहीं, हम अगर सेटिस्फाइड नहीं तो उसके पास ही नहीं जाता, अच्छा, ओके। वो वही उधर ही खत्म हो जाता है। हम लोग चांस नहीं We will make लेते, him ये wait। सुना के देखते हैं, ये करके देखते हैं, अनलेस एंड अनटिल हम लोग वी आर नॉट श्योर, हम लोग सुनाते भी नहीं। और ये फिल्म में एक टचवुड एक चीज़ हुई है कि जो भी गाने किए, ऐसा नहीं हुआ कि उसके लिए दूसरा गाना करने की ज़रूरत महसूस हुई। जो भी सुना है, जो भी किया, वो जब हम लोग ओम है, मनोज भाई है, वो सबको पसंद आया और वही अभी पूरी दुनिया के सामने आया।
अच्छा, हमने हमेशा देखा है कि आपकी और भी फिल्मों में, अगर मैं स्पेसिफिकली हिंदी सिनेमा की बात करती हूँ, मराठी में तो यू हैव एक्सेल्ड इन एवरीथिंग। बेशक वो फोक म्यूजिक हो या किसी भी तरह का म्यूजिक हो, आपने एक से बढ़ के एक काम किया हुआ है। इनफैक्ट वो दैट कॉमेडी शो ऑल्सो, जिसका कुछ झलक मैंने भी देखा हुआ है, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स भी देखते हैं वो मराठी शो आपका that comes on television. I can't take the name, but yes, हाँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि what is that one element? हमने देखा है कि वो ह्यूमन एंगल हमेशा रहता है। You always touch the chords of people, like अग्निपथ का वो गाना अभी मुझ में कहीं, तो आज भी अगर कोई सुन ले तो आंखों से आंसू आ जाएगा। मैं अपनी बात करूँ तो स्पेसिफिकली, because I love that song। तो वो एक ह्यूमन एंगल हमेशा रहता है। So what is that one element that you keep in mind while composing your music, both of you? प्योरिटी, Okay। जो हमें बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा हद से ज़्यादा प्योरिटी यू कैन से कि आज की तारीख में हम लोग चाहते हैं कि सच्चे दिल से वो कैरेक्टर के साथ वो हम लोगों ने जो भी उसकी इमोशन है या उसकी जो कैरेक्टर ने कहना चाहिए वो हम लोग कहने की कोशिश करते हैं। आई थिंक दैट इज़ द ओनली थिंग। इनफैक्ट अभी तो म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत बदल गई, इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी आ गया, और जितने भी लाइक सिंगर्स भी थे, कंपोजर्स भी थे, वो सामने आने लग गए, है ना, और अपना एक अलग टेस्ट, एक फ्लेवर आप दे सकते हैं जो पहले शायद कम होता था। सो अभी चेंजिंग द इंडस्ट्री, ये सब पूरा इवॉल्व हुई है जो इतनी, उसको आप कैसे देखते हो? It's beautiful. It should grow like this. It should, और भी आना चाहिए। ये तो आप सिंगल्स और इसके इंडिविजुअल म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हो, उससे भी ज़्यादा लोग अपने अपने छोटे छोटे गाने डाल के भी कुछ वो जो आता है ना, वो 1 मिनट का वो करके भी लोग, मतलब इतने लोगों के पास सुविधा आ गई है, टूल्स आ गए हैं, और इतने टैलेंटेड लोग भी आ गए हैं। सो इट्स ब्यूटीफुल टू हैव प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम एवरीवेयर। इट्स वेरी गुड, क्योंकि उससे एक्चुअली सभी तो नहीं गलत आएगा, सब कुछ अच्छा भी आ सकता है। सो देयर इज होप। बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी आ रही हैं उस सब से, तो इट्स ब्यूटीफुल थिंग। जैसे हमने शुरुआत में अवार्ड्स की बात की है ना, आपने नेशनल अवार्ड भी जीता, और इतने सारे अवार्ड्स कंसिस्टेंटली आपको मिलते आए हैं, है ना। बेशक हम कुछ म्यूजिक अवार्ड ऐसे भी हैं, ऑफ कोर्स उनका हम ब्रांड है तो नाम नहीं लेंगे, बट यस यू हैव गॉट दैट। तो ये मायने रखते हैं, अवार्ड्स मिलना मायने रखता है? अगर रखता है तो कितना, या सिर्फ काम मैटर करता है? अवार्ड एक चीज़ है ना, अवार्ड के लिए कि देख, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आर्टिस्ट जब काम कर रहा होगा तो अवार्ड को सामने रख के काम। ऑफ कोर्स नॉट। अवार्ड इज़ लाइक अ रिसीट। आपने जो भी किया ना उसका एक अप्रिसिएशन है, तो वो ऑफ कोर्स खुशी होती है। वो एक हर कलाकार में एक बच्चा है जिसको ना अपनी, हम लोग 100 लोगों में अगर मेरा नाम अनाउंस हुआ और मैं ऊपर स्टेज पे गया, तो वो आज भी चाहे कितना भी बड़ा कलाकार हो, आज भी उसको अच्छा ही लगता है। तो वो मैटर तब करना चाहिए तब नहीं करना चाहिए जब आप काम कर रहे हो, और उसकी तरफ देख के या उसी को फोकस करके मुझे नहीं लगता कोई भी आर्टिस्ट काम कर रहा है। हाँ, बट अगर कोई सराहता है आपने, हमारे लिए वो भी अवार्ड है कि हमारा गाना जब हम लोग सिग्नल पे गाड़ी में है तो अपनी पास वाली गाड़ी में अपना ही गाना बज रहा है, वो भी एक अवार्ड ही है। लोग मिलते हैं और रुकते नहीं है तारीफ़ करते कि आपका ये गाना, स्पेशली जब हम लोग सैराट जैसे हम लोगों ने मराठी फिल्म की थी, और हमारे जितने भी मराठी गाने हैं, जब कोई नॉन महाराष्ट्रियन लोग हमें उसके बारे में बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि ये एक जो बाउंड्रीज़ है उसके बाहर जाके म्यूज़िक जा रहा है, स्पेशली मराठी म्यूज़िक जा रहा है, उसके लिए हमें बहुत अच्छा लगता है। और अपने लाइक इनिशियल डेज की क्या बात है आप याद करते हो, जब आपने जस्ट शुरू ही किया था इंडस्ट्री में? मुझे पता है कि आप लोग बचपन से काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करते आ रहे हो, एंड सिंस यू डू नॉट बिलोंग टू अ म्यूजिकल बैकग्राउंड फैमिली, हमने अक्सर देखा है कि जो भी म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, या कुछ भी इंटरेस्ट है उनको लिखने में भी, तो कहीं ना कहीं एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग होना काफ़ी हेल्प करता है। लाइक वी टॉक इन द इंडस्ट्री ऑल्सो, एक्टर्स को भी एक्टर्स का बैकग्राउंड या फैमिली है तो हेल्प करता है। तो वही मैं जानना चाहूँगी कि जब आप अपने लाइक बचपन को याद करते हो तो सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हो उसके? मिस तो नहीं करते, बट एक चीज़ है कि आपने जैसे कहा कि हम लोगों ने सिनेमा एंड हमारे लिए फिल्म, ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे जितने आज लीजेंड लोग हैं या जो भी नाम हम लोग सुन के, नहीं ये तो नहीं कह सकते हम लोग, बट जो भी नाम सुन के देख के
जब टीवी पे हम लोग को तब के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, जब VCR घर पे नहीं होते थे, हम लोग रेंट पे लाते थे वीडियो कैसे। कई बार पड़ोसियों के घर पे जाके भी देखना पड़ता देखते थे, कभी कभी हम लोग अपनी गली में है ना? देखते थे। तो हम दोनों ही थे जो सुबह 7 बजे तक 8 बजे तक पूरी फिल्में देखते रहे। अच्छा। तो जितने भी पर्दों हम लोग खाली फिल्म नहीं देखते थे, वो जो शुरू से जो क्रेडिट लिस्ट आती थी वो और एंड की क्रेडिट लिस्ट वो भी देखते थे कि हमारा नाम उसमें कभी आएगा और हम लोग वहाँ पे कब पहुँचेंगे। तो हमारे लिए ये पूरी फैमिली है। लाइक हमने कभी भी ये इंडस्ट्री को हमसे कभी अलग सोचा ही नहीं और समझा ही नहीं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आज वही इंडस्ट्री में हम लोग थोड़ा बहुत जो भी काम कर रहे हैं उसको काफी लोग सराह रहे हैं और आज हमारी पहचान है जो हम लोग कर रहे हैं। इवन जब मराठी सिनेमा से आप हिंदी सिनेमा की तरफ ट्रांजिशन ये हुआ, तो आप लोग ने ऐसा कभी सोचा था कि ऐसा होगा और हिंदी सिनेमा में भी इतना पहचान मिलेगा और इतना प्यार मिलेगा जितना भी मिलता है? Doesn't matter if you are working in a Marathi industry or Hindi. Doesn't matter. It's matter कौन से भी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो, कौन से भी रीजनल में भी काम कर रहे हो, आपको रिकग्निशन तो उस हालात में भी मिल सकते हैं, उन कंडीशंस में भी मिल सकते हैं। कितने लोग हिंदी इंडस्ट्री में कब से काम कर रहे हैं, आज तक उनको चाहे उतना रिकग्निशन नहीं मिला, हो सकता है। इट डजंट मैटर एक्चुअली। सी व्हाट हैपेंस, हमने जब मराठी किया ना, तो एक्चुअली हमारी पहली फिल्म हिंदी है जिसका नाम गायब था, राम गोपाल वर्मा जी। एंड देन वी डिड वन मराठी, बट फिल्म का नाम ही गायब था। तो एनीवे दैट्स अ जोक, बट इट डजंट मैटर। हमको यही चाहिए था कि जैसे आपने कहा ना अवार्ड्स, और एक चीज़ मैटर करती है अवार्ड के साथ, फेलो म्यूजिशियंस जब मिलते हैं ना, अगर वो मिलके अपने गाने की तारीफ कर रहे हैं ना, दैट फील्स लाइक मोर देन अवार्ड। और शायद आज तक हम लोगों ने ये कमाया है कि सारे फेलो म्यूजिशियंस जब भी मिलते हैं, सारे म्यूजिक डायरेक्टर जब भी मिलते हैं, वो इतना प्यार से हर गाने के बारे में बात करते हैं। सो दैट फील्स लाइक या दैट्स ब्यूटीफुल थिंग टू हियर। उनके अगर वो बोल रहे हैं तो इट्स लाइक बिलीवेबल। अच्छा, देयर आर सो मेनी डुओज ना, मतलब काफ़ी सारे लाइक भाई लोग भी हैं जो साथ में मिलके म्यूजिक कंपोज करते हैं, सिंगर्स के भी ऐसे हमने देखे हैं। तो आपके कोई ऐसा फेवरेट म्यूजिक कंपोजर्स में डुओ है जो आपको बहुत ही पसंद हो? वन ऑफ योर फेवरेट्स? अच्छा, मुझे लगा अजय अतुल ही नाम आने वाला है। नहीं, विशाल विशाल शेखर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, क्या? नहीं। एंड एनी ऑफ योर कॉम्पोजिशन जो आपको, आई नो कि आस्किंग कि आपके बच्चों में से सबसे प्यारा आपको कौन है ना, तो एनी ऑफ योर कॉम्पोजिशन जो आपको लगता हो कि मतलब वो आपने एकदम कमाल कर दिया, आपने मतलब एकदम क्या बोलते हैं वो, ये क्या होता है पता है, मैं बताना चाहता हूँ। ये जय श्री राम अभी लोगों में गया है, लोगों को पसंद आ रहा है। जब ये बना था ना, हाँ, तब एक अपनी खुशी होती है ना, हाँ, अंदर वाली, अंदर वाली हाँ, खुशी होती है ना, हाँ। तब ये कमाल का कंपोजिशन जो आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हो कई बार, एक्सप्रेस भी है नहीं ना? कर पाते। अब ये एंजाइटी है कि ये आदि पुरुष और ये सब लोगों को पसंद आ रही है बात, इसके बाद हमारी जो फिल्म आएगी शायद वो हमारा कमाल का कंपोजिशन। अच्छा, इतना काम करने के बाद भी एंजाइटी होती है? होनी भी चाहिए। होनी भी चाहिए। हाँ, वैसे मुझे इंटरव्यू से पहले भी होती है। हाँ, नहीं होनी चाहिए। अगर वो खत्म हो गई तो वो चीज़ें कभी नहीं बननी चाहिए। हमारा लॉजिक ही काम करने का, या तो आप कहो इसका जो हमारा नियम कह सकते हो, हर गाना जो हम पहले शुरू करते हैं ना, हमको लगता है कि ये हमारा पहला काम है। यस यस यस। और हर गाना हम जब ख़त्म करते हैं तो हमको लगना चाहिए कि ये हमारा आखिरी काम है। इसके बाद शायद अगर भगवान ने दिन नहीं दिखाया आगे का, तो ये करके गए, लोगों को फख्र होना चाहिए, हमारी फैमिली को अच्छा गाना था। और हर गाना शुरू करने से पहले इट्स लाइक दैट, दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम वेयर people are going to listen us, this is the first time, यही है पहला गाना, अब दिखा दो जो कमाल है। ये पहले से करते आ रहे हैं, आज भी वही कर रहे हैं। यू हैव टू वो स्लेट को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, पहले जो भी किया है भूलना बहुत ज़रूरी होता है। और वो अब एक बच्चा होता है आपके अंदर, उसको लाइव रखना बहुत ज़रूरी है। आज भी वो करना है और कुछ और अच्छा करना है। वैसे वो बच्चा अंदर से एक्साइटमेंट हलचल मचा देता है ना, ये तभी एंजाइटी होती है मुझे लगता है। सो एनीवन सेइंग of your parents, of anyone that you have like taken in your life और आप उसे लेकर चलते आगे, ऐसी बात जो आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपने साथ रखते हैं, when you do work, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी,
किसी की कही हुई कोई बात आपको याद हो हमारे जो हमेशा हमारे याद पापा थे, अभी गुजर गए वो। जब हमने पहला कीबोर्ड खरीदा, वो बहुत बड़ा किस्सा है, दैट आई वुड टेक मच टाइम ऑफ योर्स। ब्रीफली बता सकते हैं। हमने फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपए पहले एक जिंदगी में इकट्ठे देखे थे जब हमने पहला कीबोर्ड खरीदा। कभी जिंदगी में हम चारों लोगों ने, मतलब पापा, माँ, हम दोनों 1 लाख रुपए क्या होते कभी देखे नहीं। वो कर्जा वर्जा निकाल के बहुत कैसे तो ये कैश बहुत ऐसे सटा के रखे और पहला कीबोर्ड लेके आए। वो गया कैसे हम लोग स्ट्रेस थे। अच्छा। यार पैसे तो कीबोर्ड तो आ गया घर में, अब ये पैसे लौटाएंगे कैसे? अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हाउ कैन वी डू? तब माँ ने एक चीज़ बोली थी कि बच्चों, आज तक हमने आपके लिए कोई खिलौना नहीं लाया। तो सीरियसली नहीं लाया था, ऐसा लगेगा किसी को, लेकिन सीरियसली कोई खिलौना नहीं था, ना कभी बॉल ना कभी बैट में थी। कितनी उम्र रही होगी तब आप? ये आप दोनों 19 की? साल का। अच्छा, और आप 17 साल के? नहीं, ये ना, मुझसे हाँ, बड़ा बड़े है। हैं मतलब। हाँ। तुमको करो इसको 14 साल का बचपन भी से कर ऐसा सकते। लगता है ना मुझे, मैं छोटी थी ना तो लोग होता है ये बड़ी लगती है, बड़ी वाली छोटी लगती है, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है सब। तब माँ ने हमको कहा था, कई दिन बीत गए, शी सॉ द स्ट्रेस ऑन आवर फेस, शी सेड, मैंने कभी आपको खिलौना नहीं दिया, हमने कभी लाया नहीं, ऐसा समझो कि ये आपका खिलौना है, एंड डोंट वरी अबाउट द मनी एंड ऑल दैट, जस्ट डू व्हाट यू डू बेस्ट। एंड शायद तब से लेके आज तक वी आर लिटरली प्लेइंग कीबोर्ड, जैसे कहते हैं, वी आर प्लेइंग विद द कीबोर्ड्स। Oh wow, that's interesting. And if you have to add on it. No, just say. All right. Thank you so much for giving your precious time to us at Punjab History. Thanks a lot. बहुत बहुत शुक्रिया. Well, thanks to all of you for watching us. आदि पुरुष releasing on 16th of June. तो देखें ज़रूर, और सारे compositions जो अजय अतुल के हैं वो भी ज़रूर गुनगुना, and I'm sure अब घर पे वो गुनगुना ही रहे होंगे खुद. Once again, bye bye for now.